ना धूप दिखाना ना दिनों का इंतजार, बिना कड़वाहट के तैयार करेंगे एक खट्टा मीठा चटपटी चटकारेदार चटनी अचार। अगर आपका भी नींबू का चटनी या अचार अक्सर कड़वा हो जाता है तो कहीं आप ये 5 गलतियां तो नहीं करती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी गलतियां अक्सर होती क्या है। परफेक्ट खट्टा मीठा चटपटा चटकारेदार अचार, ये जो कि सालों साल भी खराब नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तृष्णा और आपकी अपने यूट्यूब चैनल कुक विद तृष्णा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नींबू का खट्टा मीठा चटनी अचार बनाने के लिए पहले बनाएंगे स्पेशल सा मसाला। तो ये मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 4-5 हरी इलायची, 4-5 लौंग, थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ली है, मतलब कि आधी चम्मच से भी कम। साथ में मैंने यहाँ पर ऐड करा है बिल्कुल थोड़ा सा दाना मेथी, चौथाई चम्मच से भी कम। 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है, 2 चम्मच सौंफ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप हरी इलायची की जगह ना बड़ी वाली इलायची जो है वो भी ले सकते हो। हरी इलायची लेंगे तो 1-2 क्वांटिटी में ज्यादा लेंगे, और अगर काली वाली इलायची लोगे तो कम ले लीजिएगा, मतलब कि 2-3 बहुत रहेगी। मैं पाव भर का ही बना रही हूँ। अच्छे से मसाले को भूनेंगे लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए। मसाला भून गया है, भूनकर ठंडा करना बहुत जरूरी है ताकि ये ज्यादा ओवरकुक ना हो जाए। कुछ सेकंड के लिए भूना था, फ्लेम बिल्कुल लो रखकर हल्की सी खुशबू आने तक। इलायची के बीज हमने निकाली और छिलका यूज करेंगे चाय पत्ती में। सारे मसाले को ठंडा करके मैंने दरदरा सा यहाँ पर पीस लिया, तो मसाले को दरदरा ही पीसिएगा। अब इसके लिए नींबू कैसा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसका नींबू जो है हमें पतले छिलके वाला लेना है। कागजी नींबू मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। पतले छिलके वाला नींबू ना विंटर्स में बहुत इजीली मिल जाता है, अभी मार्केट में बहुत सस्ता भी है नींबू, तो आप इसको लीजिए और बनाकर जरूर देखिएगा और रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी कंप्लीट देखोगे, फुल टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करोगे तो रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। नींबू को धोकर मैंने 2 दिन की धूप जरूर दिखाई है। धूप दिखाने से क्या होगा वो भी मैं आपको आगे रेसिपी में बताती हूँ। आप नींबू को इस तरह से रोल 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 कीजिए हाथ से, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा इससे। अब इससे क्या होगा कि हम इसके छिलके को आसानी से उतार पाएंगे, क्योंकि नींबू का जो छिलका होता है ना यही कड़वा होता है। और हमें रेसिपी बनानी इंस्टेंट, तो इंस्टेंट बनाने के लिए जो छिलका है ना यही कड़वा दे देता है और टेस्ट को गड़बड़ा देता है। तो हमें क्या करना है, छिलके को ही उतारना है। तो छिलका हम इसका उतार देंगे और बहुत ही इजिली उतर जाता है। धोकर अगर 2 दिन की धूप दिखाओगे ना तो छिलका बहुत आराम से इस तरह से निकल जाएगा। हल्के हाथ से इस तरह से आप उतारिएगा, बहुत इजीली देखिए छिलका निकल रहा है, देख रहे हैं ना आप, बहुत आसानी से निकल जाएगा। छिलके को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप खाद में डाल सकते हो या फिर इसको सुखाकर अच्छी तरीके से इसका पाउडर बनाकर किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। सारे छिलके इस तरह से नींबू के हम इस तरह से उतार लेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी ऐसी फुल टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका अचार सालों साल भी खराब नहीं होएगा। तो ये देखिए सारे छिलके हमने निकाल दिए हैं। नींबू को इस तरह से अच्छे से साफ कर लिया बढ़िया से। अब इसको हम काटेंगे, तो चाकू की सहायता से हम इसको काट लेते हैं। तो पहले बीच में से काटेंगे। अब देखेंगे इसको कड़वा बिल्कुल भी ना बने, तो पहला टिप तो हमने इसका छिलका निकाल दिया। सेकंड की हमारे को नींबू जो है पतले छिलके वाला लेना है। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, पूरी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर होंगे। तो रेसिपी कंप्लीट देखिए, तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। फॉलो सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो नींबू का जो है हमारा बीज का हिस्सा, कि थोड़ा सा कड़वा होता है, इसी के आसपास बीज लगे हुए होते हैं। तो हमें इसी के आसपास से पहले बीज निकालने हैं और आगे आपको बताऊंगी कि इसके अलावा भी बीज हमारे नींबू के अंदर रह जाते हैं। वहीं से गलती हो जाती है और फिर हमारी रेसिपी खराब हो जाती है, पैसे भी खराब, समय भी खराब और चीज भी खराब। तो इन चीजों को फॉलो करो ताकि कोई भी चीज खराब ना हो और सब लोग आपकी तारीफें करते रहे। इसको बना के आप स्टोर करके रखिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छे से हमने सारे बीज जितने निकल सकते थे निकाल दिए, और बाकी जो रस निकला इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे रेसिपी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ देखिए जैसे मौसमी होती है ना, मौसमी को अपन खोल सकते हैं इस तरह से। नींबू इस तरह से आसानी से खुल जाएगा, तो इस तरह से नींबू को पूरा खोल लेना। अच्छे से बीज निकल जाएंगे साइड साइड से। जो बीज का हिस्सा होता है ना इसके आसपास ही बीज लगे भी होते हैं, तो चौड़ा करके इस तरह से निकालोगे तो बीज निकल जाएंगे। और नींबू का जो रस है इसको आगे हम रेसिपी में यूज करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर चॉप बोर्ड पे रखा है ताकि आप देख सको। आप इसको डोंगे में रखिएगा ताकि नींबू का रस डोंगे में ही निकले। मैं इसको यहाँ पर प्लेट में निकाल लूंगी और रेसिपी में आगे बताऊंगी इसका है क्या कारण, इसका हम यूज क्या करेंगे। वेस्ट नहीं करेंगे, रेसिपी में यूज करेंगे। सारे बीज इस तरह से चौड़े कर करके नींबू को आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। झटपट बनती है, बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता। मोटा प्रोसेस है सिर्फ छिलका उतारने का और इस तरह से बीज निकालने का ही है, यहीं से टाइम लगता है। बाकी ये आप बनाकर इसको स्टोर करके रख सकते हो, 1.5, 2, 3 साल तक भी इसको खा सकते हो। बाकी तो बचता ही नहीं है, स्वाद इतना बेहतरीन है ये।
तो ये देखिए अच्छे से सारे बीज मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। इसको बनाएंगे फटाफट से। अब आगे क्या करना है कि जो रस है इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने सारा रस यहाँ पर प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। शुरू करते हैं इसको आगे बनाना। इसको बनाने के लिए हम इसको डालेंगे मिक्सर जार के अंदर और मिक्सर जार में डालकर इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डाला है, दरदरा सा पीसना है, स्मूथ मत बनाइएगा, दरदरा बनाइएगा। एक और इंपॉर्टेंट टिप, इसको बनाने के लिए हम जो कढ़ाई यूज करेंगे वो पीतल की नहीं होनी चाहिए, लोहे की नहीं होनी चाहिए, स्टील की कढ़ाई हो तो बेस्ट है। स्टील की कढ़ाई में डालेंगे। इनफैक्ट जो आप ही जो होती है ना कोटिंग वाली कढ़ाई, वो भी यूज मत कीजिएगा, कहीं टूटी फूटी कोटिंग हो तो रेसिपी गड़बड़ा देगी। अब यहाँ पर सारे को जितना मिक्स पीसा है, पाव भर नींबू की हम रेसिपी बना रहे तो पाव भर नींबू में जितना भी हमने नींबू लिया उससे ज्यादा क्वांटिटी में शक्कर, चीनी या गुड़, मैं यहाँ पर शक्कर ले रही हूँ, आप चीनी शक्कर की जगह यहाँ पर मिश्री यूज कर सकते हो, गुड़ यूज कर सकते हो, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर चीनी यूज कर रही हूँ। गुड़ मिश्री आपकी इच्छा हो तो आप डाल सकते हो अगर आप चीनी अवॉइड करना चाहते हो। मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर, चीनी घुलने तक इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तो चीनी ऑलमोस्ट घुल गई है लो फ्लेम पर अच्छे से। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे नींबू का रस। इससे क्या होगा ना, ये स्टिकी स्टिकी नहीं बनेगी, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है ना, लोगों की शिकायत होती है कि जब ये चटनी बनाते हैं तो उनकी चटनी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी चटनी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो नींबू का रस इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे स्पेशल वाला दरदरा कुटा हुआ मसाला, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इस तरह से, टेस्ट प्रॉपर देखिएगा। अब डालेंगे आधी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक, चौथाई चम्मच मैंने सौंठ पाउडर ऐड करा और चौथाई चम्मच से भी कम, मतलब पिंच ऑफ हींग, बिल्कुल चुटकी भर हींग। अब डालेंगे इसमें आधी चम्मच, सॉरी चुटकी भर मैंने हल्दी पाउडर यूज किया, सॉरी गलती हो गई, आधी चम्मच हींग डाली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करा है। यहाँ पर हल्दी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखी है, हींग मैंने आधी चम्मच ली थी। अब डालेंगे इसमें गरम मसाला। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, वो कलर बहुत अच्छा देता है, इसलिए मैंने ऐड करा है। बहुत ही हल्का तीखापन होता है उसका। और गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत बढ़िया लगता है। स्पेशल टिप्स है मेरी दादी की, तो मैंने यहाँ पर ऐड करा है। लो फ्लेम पे सारे मसाले को अच्छे से भी मिक्स करके हम यहाँ पर पकाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। पूरी टिप्स बताऊंगी कि आपकी जो चटनी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसको आप पराठों के साथ में, पूड़ी के साथ में एंजॉय कर सकते हो। एक बार बनाइए और सालों साल खाइए, इतनी बढ़िया लगती है ये खाने में। सफर में लेके जा सकते हो, टिफिन में रख सकते हो। अभी देखिए कितना बढ़िया से रेडी हो गई है। तुरंत मत बनाकर खाइएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने टाइम में इसको खाना है। ये नहीं कि हमने बनाई और तुरंत आप खा लोगे, फिर आपको प्रश्न, आपने तो बोला था ये कड़वी नहीं बनेगी, पर ये तो कड़वी हो गई। देखो दोस्तों, तुरंत खाओगे तो ये कड़वी लगेगी। आपको करना क्या है, इसको बना के इसको आपको रखना पड़ेगा कम से कम 7 से 8 दिन। आप इसको रखना धूप के अंदर, धूप नहीं है तो आप घर में भी रख सकते हो, खिड़की के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए मैं आपको बताऊं, देखो ये चटनी जो है ना, इस तरह से हम जिसको डाल रहे थे फ्लो हो रही है, लास्ट के अंदर बिल्कुल हल्का ड्रॉप आ रहा है। बिल्कुल रेडी हो गई, गैस मैंने टर्न ऑफ कर दी, हल्की चिपचिपी हो गई है। यहां से गलती क्या हो जाती है, हम इसको पहले ही थिक कर लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये ठंडी होकर धीरे धीरे थिक हो जाती है। तो अगर अभी स्टेज पर आप थिक कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगी और फिर आपको कहोगे कृष्णा आपने बताया नहीं। कंसिस्टेंसी देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं ठंडी होने के बाद ये कितनी थिक हो जाती है। ये देखिए, पहले इसको, उसके अलावा मैं आपको बताऊं इसको स्टोर कैसे करना है, साल भर तक कैसे टिकेगी। उसके लिए कोयला गरम करा, कोयला गरम करके एक कांच की बोतल लेंगे, अच्छे से धूप में उसको सुखा लेंगे। कोयला गरम करेंगे, उसको रखेंगे एक प्लेट के ऊपर। तो कोयला बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। उस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल या घी, थोड़ी सी हींग, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इससे। अब इसके ऊपर वो कांच का बाउल रख देंगे। इससे क्या होगा, स्टेबलाइज होगा और बहुत ही बढ़िया से ये स्टीम हो जाएगा और बहुत अच्छा से इसमें अचार स्टोर होकर रह पाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ठंडी होकर कितनी ठीक हो गई ना। यही चीज मैं आपको उस टाइम बोल रही थी। बढ़िया से रेडी हो गई है। अब इसको फटाफट से कांच के इस बाउल में ऐड कर देंगे, डाल देंगे। आप प्लास्टिक मत लीजिएगा, लोहा तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इस तरह से कांच की बोतल लीजिए, कांच की बोतल में ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। गीली चम्मच मत लगाइएगा। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स है जिनको फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अच्छे से एयरटाइट डिब्बे में डालेंगे, बिल्कुल ठंडा करने के बाद में अच्छे से बंद कर लेंगे और फटाफट से चटनी अचार को एंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। फुल टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अभी बोलेंगे टाटा बाय बाय गुड बाय।